मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। 10 पेपर में से 9 पेपर में ये सवाल जरूर पूछेंगे। ठीक है, मैं आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल जहां जहां मैं बोलते जाऊंगा वहां वहां आप लिख सकते हो। नाउ शुरू करते हैं। नाउ ये तीनों देखा जाए तो अलग क्वेश्चन है और उसको आप साथ में भी पकड़ सकते हो। नाउ कला, आर्ट। आर्ट क्या है? आप बोलोगे पेंटिंग एक आर्ट है। कुछ लोग झूठ बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो भी एक आर्ट है। और बोलते हैं ना, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव। ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, लिरिक्स या स्क्रिप्ट, पेंटिंग, जो भी है, ये सब आर्ट है। नाउ टेल मी, मैनेजमेंट को आर्ट बोलना है मुझे, तो पहले आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा और मैनेजमेंट के साथ मैच करूंगा। डू यू एग्री? सो सबसे पहले एक बात बताओ, आर्ट क्या है? क्या उसमें पर्सनल स्किल लगता है? कला, तेंदुलकर या विराट कोहली, एक इनबॉर्न टैलेंट था। ठीक है, पर्सनल स्किल्स आपको। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मेरा पर्सनल स्किल क्या है, तो तुझे पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज इनसाइड यू। आप बैटिंग करते हो, आप डांसिंग करते हो, मैं कुछ नहीं करता, सोना मेरा स्किल है, तो सोते रहो, जिंदगी तुम्हारा यही है। बट कुछ तो पर्सनल स्किल होगा ना। कोई हो सकता है कि ड्राइंग अच्छा करता हो, कोई अच्छा डांसर होगा, कोई सिंगर होगा। कुछ तो भगवान ने दिया है, ऐसे तो नहीं भेज दिया खाली हाथ। कुछ तो इधर दिमाग में कुछ तो दिया है। सो यू शुड नो व्हाट आर योर। तुम मैनेज कर सकते हो, तुम लीडरशिप तुम्हारे पास है। तुम मूवीज में एक्टर नहीं बने बट डायरेक्टर बन गए। तुम्हारे पास स्किल, तुमको पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है? व्हाट अट्रैक्ट्स यू, व्हाट थ्रिल्स यू, कि अरे ये तो बहुत गजब का है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग पसंद नहीं है। जैसे मेडिकल शॉप एक का था, वो पूरा 15 साल ऐसे ही बैठा। उसका स्किल था शेयर बाजार में, वो छोड़ के जब शेयर बाजार का किया उसमें सक्सेस है। मेडिकल शॉप कभी नहीं चला बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी। सो अच्छा, आर्ट में पर्सनल स्किल्स है तो मैनेजमेंट भी पर्सनल स्किल लगता है। एब्सोल्युटली, आपका पर्सनल स्किल तो ही आप लगाओगे ना काम पे। दूसरा, क्रिएटिविटी। आपने टर्मिनेटर पिक्चर देखी है? उसमें एक आदमी आधा मशीन रहता है, आधा रोबोट रहता है। नहीं देखिए टर्मिनेटर पिक्चर? एर्नोल्ड की बहुत बढ़िया पिक्चर थी। सो क्रिएटिविटी, वो आदमी सोचते क्या उसको सपने में आया। सो व्हाट इज क्रिएटिविटी? आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। एक एरिक क्लैप्टन का गाना है, टीयर्स इन हेवन। आपको तो अलग गाने पसंद है। क्या गाना है! उसका लड़के की डेथ हुई, उस दुख में उसने वो क्रिएट किया। वो वर्ल्ड का सैडेस्ट सॉन्ग जो बोलते हैं ना, जो फ्यूनरल्स भी में प्ले होता है। कुछ ऐसे हैं जो लोगों ने कागज में। आपने सुना है जेके रॉलिंग, क्या हैरी पॉटर, उसका डिवोर्स हुआ था, बच्चा साथ में, बच्ची थी आई थिंक। वो होटल में लिखती थी, ट्रेन में सफर कर रही थी, क्या करो जिंदगी के साथ, सडनली आइडिया आया और उसके बाद वो बन गई जेके रॉलिंग। उसकी भी स्टोरी बहुत बढ़िया है। क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। इस पर कम से कम 10-15 वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड सुना है ना? वो आदमी ने इमेजिन इधर किया था, पर बैड लक के डिज्नीलैंड शुरू होने से पहले उनकी डेथ हो गई। तो उनका भाई था छोटा, रॉय डिज्नी, उनसे पूछा गया आज वॉल्ट डिज्नी ने देख ही नहीं पाया ना। तो रॉय डिज्नी ने क्या जवाब दिया? मेरा भाई की डेथ हो गई लेकिन उन्होंने अपने क्रिएटिव विजन में देख लिया था और वैसा ही बनाया। और एक बार वॉल्ट डिज्नी से पूछा गया था डिज्नीलैंड कब खत्म होगा, उसने कभी खत्म नहीं होगा, ये निरंतर इंप्रूव होते जाएगा। वॉल्ट डिज्नी क्या मिकी माउस सुना है ना? इसकी भी कहानी है कैसे क्रिएट हुआ था। एक मैं हर एक की कहानी बताते जाऊं, मेरे को 2-4 दिन लगेंगे। हर एक का स्टोरी है, बहुत गजब स्टोरीज है। एक बात बताओ, रेगुलर प्रैक्टिस। तेंदुलकर लोग बोलते हैं वो जीनियस थे, विराट कोहली, बट दे वर द फर्स्ट टू कम फॉर प्रैक्टिस, लास्ट टू गो। और रात को सौरभ गांगुली का एक इंटरव्यू था, और अभी तो सबको अलग अलग रूम देते हैं, उस समय सौरभ गांगुली और तेंदुलकर एक रूम में। तो सौरभ गांगुली सो रहा है, सचिन तेंदुलकर आईने के सामने कल का मैच का प्रैक्टिस कर रहा है रात के 1:30 बजे। बोलते हैं ना, ये लोग जुनून रहते हैं। मैं आपको अभी कुछ लोग की कहानी सुनाता हूँ। एडिसन, थॉमस एडिसन वाइफ के साथ जाता है होटल में डिनर डेट, और जाके बात करता है, उसके मन में आइडिया चलते रहते हैं। वो वेटर आता है, बिल लेकर आ, बोलते अभी खाना नहीं खाया अपन ने। ऐसे ये लोग ना इतने जुनून। और ऐसे भी लोग रहते हैं पेंटर्स, उनके दोस्त आकर जबरदस्ती उसको शावर में नहा, भाई तू नहा भी नहीं रहा है, 48 घंटे से पेंट किया, और वो पेंटिंग
देख के लोग बोलते हैं यार इसका तो आज 500 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। ऐसे जो लोग हैं ना, जो रेगुलर प्रैक्टिस और जुनून, एक लता मंगेशकर का एक बहुत बढ़िया किस्सा था। उनकी बहन है ना आशा भोसले, उन्होंने एक बार बोला लता मंगेशकर को, आज आपने ठीक से गाया नहीं। लता मंगेशकर ने बोला ठीक है। अगले दिन आशा भोसले ने देखा 6 बजे वो रियाज करने बैठी। कौन? लता मंगेशकर रियाज, जिनका साक्षात। सो ये लोग ऐसे नहीं बने, ये लोग आप देखो घंटों ये लोग रियाज करते थे। एक आदमी ने, बोलता ना वो गिटार बजाता ना, वो इतना अच्छा गिटार बजाता था। एक लड़की आती है, आप गिटार इतना अच्छा बनाते हो, मैं तो जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ सीखने के लिए। वो आदमी क्या बोलता है? तू देने के लिए तैयार है, मैंने दी है। वो जब आप सो रहे थे तब मैं जाग रहा था, जब आप सवेरे सो रहे थे तब मैं जाग रहा था। तो बोलते हैं ना रेगुलर प्रैक्टिस। आप वो कौन था स्विमर, कौन था सबसे वर्ल्ड का? इयन थॉर्प, और एक और है, इनको पूछा गया तूने तो रातों रात 20-23 मेडल जीत लिए। उससे बोला रातों रात, बोल रहा है मैंने 5 साल एक भी छुट्टी नहीं लिया। 5 साल 4 घंटे पानी में था, पानी के बाहर आके शरीर का क्या हो जाता है आप देखे ना, हाथ का क्या हो जाता है। मैं 5 साल छुट्टी नहीं लिया। विराट कोहली से पूछा गया आप कैसे मेंटेन करते हो, 10 साल से बटर चिकन नहीं खाया। बोलते ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसा लगता है इनके मन में कुत्ता घुस गया, छोड़ते ही नहीं ये लोग। बोलते ना, तो वो वाली बात है कि इलॉन मस्क को पूछा गया कि आपको मोटिवेशन, कि काम करने का मोटिवेशन, आप गोल सेट करते हो तो मोटिवेशन कैसे आता है? बोलता क्या मोटिवेशन, जो करना है वो करना है, मेरे को इस चीज़ का मोटिवेशन नहीं लगता। तो इस पर कम से कम 500 एग्जाम्पल दिए। रेगुलर प्रैक्टिस, ये लोग अपने फील्ड पे पड़े रहते थे काम। तो मैनेजमेंट भी तो वही है, मैनेजमेंट भी तो क्रिएटिव है। आपका घटना अलग है तो आपको क्रिएटिव करना है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है, तो ही तो आपका स्किल बढ़ेगा। पर्सनल एबिलिटी, अभी किसी का पर्सनल एबिलिटी मशीन में, किसी का मैनेज करने का। अक्सर जिनका सनसाइन लियो है ना, वो थोड़े लीडरशिप वाले लोग रहते हैं, जिनमें लीडरशिप स्किल्स रहता है, ठीक है, राशि जिसको बोलते हैं। सो आपके पास पर्सनल एबिलिटी होना चाहिए, वो तो आर्टिस्ट के पास तभी तो बनेगा कलाकार, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस, वापिस आप साइंस की बात करोगे और मैनेजमेंट को उसके साथ जोड़ोगे। पहला, साइंस क्या है? सिस्टमेटिक। साइंस कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? साइंशिया, विच मीन्स नॉलेज। अगेन साइंस आएगा तो इसके बाद न्यूटन की बात होगी, फिर आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात होगी। इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। डू यू एग्री? मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आज आपको 1000 बुक्स मिलेंगे। दूसरा, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, नतीजे निकालते हो, कई बार धमाके करते हो। ये जो था ना एडिसन, ट्रेन में धमाका हो गया था उससे, उसका एक कान से कम सुनता था टॉमस एडिसन। बोलते ना कुछ मिक्स कर रहा था केमिकल, फट से धमाका हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से किए इन लोगों ने। आप FW टेलर मैनेजमेंट साइंटिस्ट की बात करते हैं, इनको एक बार जेल हो गई थी उस समय के। सो ये लोग, आपका मैनेजमेंट भी तो ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को देखते हो, समझते हो क्या है मैनेजमेंट का, फिर प्रिंसिपल्स बनते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखो, आसमान में बादल, दैट इज कॉज इफेक्ट ट्रेन। तो मैनेजमेंट भी वैसा है, आप अच्छा पगार दो, वर्कर्स अच्छा काम करेंगे। हर चीज का कॉज और इफेक्ट होता है। फिर लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं अच्छा है, तेरा कॉज में प्रॉब्लम है। एवरीबडी वांट सक्सेस, मेरे से जो भी पूछते हैं ना सक्सेस कब आएगा, सक्सेस कब आएगा, भाई प्रोसेस तो कर, सवेरे उठ, बॉडी बना, जिम जा, काम कर, बिजी रह। नहीं, हम सोते रहते हैं सक्सेस कब आएगा, सक्सेस कब आएगा। एवरीबडी वांट सक्सेस, एवरीबडी वांट्स आईफोन, कीमत कोई चुकाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सबको आलस है। कॉज एंड इफेक्ट, तो सक्सेस के कॉज इफेक्ट है सक्सेस, ये सब नहीं समझते। इफेक्ट है, कॉज तरीका, प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट भी वो है, आप ठीक से मैनेज करो, इफेक्ट अच्छा, कंपनी चल रहा है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एक बात बताओ, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द एयर, क्या होगा? वो नीचे आएगा ना। किसी इंसान को फेंका ऊपर तो क्या है? नीचे आएगा। अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सब लागू होता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। एक टीम के 2 बॉस ना तो गड़बड़ी हो जाएगा, मैं किसको रिपोर्ट करूं। सो एक ही बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर। सो आप अमेरिका ले लो, इंडिया में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंट नहीं है, एक है। सो यू शुड रिपोर्ट टू वन बॉस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इट कैनॉट बी, बोलते ना, मैनिपुलेटेड और फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते उधर। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, टेल मी, सीए एज अ प्रोफेशन, डॉक्टर एज अ प्रोफेशन। इंडिया में 14 लाख डॉक्टर्स है, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है,
सीए का कौन सा संस्था है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर का कौन सा है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स का कौन सा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके संस्था है, प्रोफेशन है, गाइडलाइंस है। सीए एडवर्टाइज नहीं कर सकता। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीए में 3 साल का आर्टिकलशिप है, मेडिकल में 1 साल का इंटर्नशिप है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन, कल ही मेरे को एक जन ने बोला मैं एमबीबीएस हूँ, मैं मेडिसिन करूँ क्या सर्जरी करूँ? एक इंडिया का डॉक्टर यूके में जा रहा है, मेरे से पूछ रहा है। मैंने बोला देख, मेडिकल तू दवाई देगा, इफेक्ट 6 महीने तो 6 हफ्ते में आएगा। सर्जरी करेगा एक ही दिन में 2 घंटे में किसी की जान बचा सकता है। उसने ओके फाइनलाइज सर्जरी। लॉजिक समझ में आ रहा है? कंफ्यूज था, मेडिकल मेडिसिन लूँ क्या सर्जरी लूँ? मतलब देख, सर्जरी में तो जिंदगी बदल सकता है और लेजेंड बनना है ना तेरे को। सर्जरी में 10-20 साल बाद जितने लोगों की जान बचाई वो दुआएं, 2 घंटे में किसी का जान तू बदल सकता है, ठीक है। सो यू कैन टेक सर्जरी इफ यू फील समथिंग इज देयर। बट उसने एमबीबीएस क्या था, 5.5 साल का कोर्स है, वर्ल्ड के टॉप 10 टफेस्ट कोर्स में से। बहुत लोग फेल भी होते हैं, आया समझ में? बहुत टफ कोर्स है इंडिया का एमबीबीएस। सो फॉर्मल एजुकेशन उनका एक कोर्स का स्ट्रक्चर है, कुछ 1 साल 1.5 साल ऐसे कंटिन्यू होता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए एमडी लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते सर्जरी। और आप एमबीबीएस कर रहे हो, कोई पेशेंट आया, सर्जरी नहीं, आप देख सकते हो, नहीं कर सकते, उसके कायदे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। सीए एडवर्टाइज नहीं कर सकता, उसके विजिटिंग कार्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा रहता है, कायदे हैं। वकील ऐसे भी जैसे आप कोर्ट में गए, वकील आ रहे, चल चल मैं करके देता हूँ, नहीं, अलाउड नहीं है सब। कुछ कायदे हैं, गाइडलाइंस है, आपका बिहेवियर का एक तरीका होना चाहिए। आप बोलते ना, सीए जा रहा है और बीच में हंगामा कर रहा है, दारू पी रहा है, आपने नहीं सुना होगा, इनके गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है। आप ऐसे ही बिहेव नहीं कर सकते, आपके लिए एक सेट गाइडलाइंस है। एक्सपर्टीज, आप देखो बॉम्बे कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट घंटे का 50,000 रुपये लेंगे, आपको जो पूछना है पूछो। एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट सीएस, देर आर एक्सपर्ट डॉक्टर्स एमबीबीएस। कुछ कुछ डॉक्टर्स अपने 36 घंटे के सर्जरी चलते हैं, ऐसे भी डॉक्टर्स है। एक बहुत अच्छी एक गुड डॉक्टर करके इसमें भी है, किसमें, नेटफ्लिक्स में सीरीज है, वो तो आप देखोगे नहीं क्योंकि आपके अलग रिक्वायरमेंट है। देखो ऐसा टाइप के प्रोग्राम देखो, जिंदगी आपका बन जाएगा गुड डॉक्टर। एक्सपर्टीज एब्सोल्युटली। और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं ना, जीनियस डॉक्टर्स। एक दो डॉक्टर में मिलता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार ये आदमी भगवान का रूप है। बात ऐसा इंटेंसिटी और नॉलेज ना, आपको समझ में आएगा, नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। आप एक डॉक्टर 50 रुपये लेगा, एक 500 रुपये लेगा, आपको उसका देख कर ही पता चल जाएगा डॉक्टर में दम है। सो एक्सपर्टीज लगता है, मैनेजमेंट में भी तो एक्सपर्टीज लगता है। आज मुकेश अंबानी को कैसे खटाखट लॉन्च, एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन, सीए को कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस को आईसीएसआई, आईसीएमए को आईसीएमआई कलकत्ता, हर एक जगह है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मैनेजमेंट में भी आपने कर लिया तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे सर्टिफिकेट देता है। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी बहुत अच्छा, मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ा, कल या परसों, झारखंड या कहीं पे 10,000 झोला छाप डॉक्टर्स है। अब कोई भी आया, मैंने बोला क्रोसिन ले ले ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो सुना है? डॉक्टर दवाई देता है, कंटेंट कुछ नहीं रहता है मीठा गोली, लेकिन पेशेंट को लगता है दवाई खा के ठीक होऊंगा, तो दवाई अंदर कुछ नहीं करेगी, मीठी शक्कर है, लेकिन उसको लगता है दवा खाया, तो इसको प्लेसिबो बोलते हैं। कुछ लोग जो दवाई करते हैं ना, उनको प्लेसिबो डॉक्टर देते हैं। कंटेंट कुछ नहीं रहता है, वो मीठे शक्कर की गोली देती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसिबो। ऐसे बहुत सारे 10,000 झोला छाप डॉक्टर्स है वहां पे, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। 5.5 साल का कोर्स है, डिफिकल्ट कोर्स है। लॉयर भी कोई नहीं बन सकता, उसके लिए आपको उतना नॉलेज लगता है, एलएलबी, ये सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये था आपका आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। आपको क्या लिखना है? आर्ट के पॉइंट्स और मैनेजमेंट के साथ मर्ज करना है, साइंस के पॉइंट्स और मैनेजमेंट के साथ मर्ज करना है, प्रोफेशन के पॉइंट्स और मैनेजमेंट के साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पे ही आपका खत्म होता है।